सो अभी बज रहे हैं 4:28। मैं टाइम दिखा देता हूँ एक बार। ये हो गया है टाइम अपना, ठीक है। 4:28। तो अभी बज रहे हैं 4:28। मैं कर रहा था मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व। मेरे को मज़ा नहीं आ रहा था, ऐसे रात का टाइम था, सोचा कि कुछ डेफिनेट के कुछ क्वेश्चंस कर लूँ, थोड़ा मज़ा आएगा डेफिनेट के तगड़े क्वेश्चंस करने में। तो ये क्वेश्चन मिला, अभी मैं एलन में पढ़ता हूँ, एलन की मॉड्यूल में ये क्वेश्चन है अभी गिवन, ये 21st क्वेश्चन, ठीक है। 21st क्वेश्चन। पहले आप लोग एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को। मैंने सारे ऑप्शन टिक कर दिए हैं, सारे ऑप्शन इसके करेक्ट नहीं हैं, क्योंकि मैंने उत्साह में इसका सही ऑप्शन टिक कर दिया था, तो तुम्हारा जो सस्पेंस है वो रिवील ना हो, तुम्हारा सस्पेंस ख़राब ना हो, आंसर डायरेक्ट ना पता चले, इसके लिए सारे ऑप्शन टिक कर दिए, सारे ऑप्शन करेक्ट नहीं है इसके। तो सॉल्व करो। और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन एलन डिजिटल पे गिवन है, लेकिन वो मेथड मेरे को बहुत घटिया लगा। मैं खुद से बनाया ये सवाल, मेरे को वो मेथड ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं तुमको भी ये मेथड मतलब शेयर करना चाहता हूँ। और अगर आपके पास और भी कोई शॉर्ट मेथड हो तो ज़रूर मेरे को बताना, मुझे भी सीखना है। ओके, तो ट्राई करो। मैं तब तक आपको एलन डिजिटल का सोल्यूशन दिखाता हूँ। तो ये है एलन डिजिटल वाला सोल्यूशन, ठीक है। इसमें पहले आप इसने क्या किया है कि x प्लस के को x मान लिया, ठीक है। उसके बाद फिर सब्सटीट्यूट किया है, फर्दर कुछ कैलकुलेशंस किए हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये x माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। उसके बाद फिर इसको फिर जो है इसको इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है। इंटीग्रेट कर दिया, इसको इंटीग्रेट करके आपको ये टर्म मिलेगा पूरा। उसके बाद फिर आप देख के इसको समझ लेना, ठीक है। मैं उतना ध्यान से देखा भी नहीं इसको, क्योंकि मेरे को बहुत बेकार लगा ये तरीका। तो कुछ ऐसे ऐसे किया इसको, ठीक है, सब्सटीट्यूट किया, और ये कुछ फार्मूलाज में इसको तोड़ा है इसने, ठीक है। एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर बन गया। फिर ये इसको आई थिंक इसके अंदर रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला इसने यहाँ पे चेप दिया है पकड़ के, है ना। एक्स इंटू वो वाला फार्मूला, मे भी वही फार्मूला, पता नहीं, मेरे को हवा नहीं लग रहा है कौन सा फार्मूला यूज़ किया, लेकिन आप देख सकते हो ये सॉल्यूशन है इतना। अब मेरे को ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो लगा, मेरे को ये आसान नहीं लगा, ठीक है। तो ये किया 1/4 रूट अंडर एक्स स्क्वायर, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है ये आप देख सकते हो, और ये सॉल्यूशन इसने दिया हुआ है, ठीक है। पूरा ये सॉल्व किया, उसके बाद फिर और नीचे भी है थोड़ा, फाइनली आंसर π/16 आता है। नाउ मैं दिखाता हूँ अपना सॉल्यूशन। तो अब ये है मेरा सॉल्यूशन। मैं थोड़ा भाषण मचा के थोड़ा सा बना रहा था, तो ये थोड़ा इग्नोर करना, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या मैं क्या क्या किया हूँ। तो सबसे पहले तो ये था अपना क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन था, मैंने क्या किया, मैंने एक्स माइनस के को साइन स्क्वायर थीटा मान लिया, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा मान लिया, इसको डिफरेंशिएट करोगे साइन 2 थीटा डी थीटा आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इसके अंदर पुट किया, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर लाएंगे साइन थीटा कॉस थीटा, डी एक्स के जगह पे साइन 2 थीटा डी थीटा पुट करेंगे, ये आ जाएगा। उसके बाद फिर इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मैं 2 लिखा नहीं, थोड़ा समझ रहे हो, थोड़ा भाषण मचा के लिख रहा था। फिर यहाँ पे ये इसको तोड़ोगे। अब ये जो चीज़ है, इसको जब आप हाफ एंगल में करोगे कन्वर्ट, तो ये आपका बन जाएगा 1/2 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, है ना। मैं थोड़ा यहाँ पे लिखा नहीं अच्छे से, तो कुछ ऐसा सा बनेगा। इसको फिर आप जब सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास ये चीज़ आएगी, ये मैं ये मान के बनाया था, ये चीज़ आएगी आपके पास, ये पूरी चीज़ आ जाएगी, है ना। मैं थोड़ा इसको रफ में किया था, वो पेज मेरा फट के कहीं पता नहीं कहीं हो गया होगा, तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन ये आता है इसको सॉल्व करके। मैं इसको किया था सॉल्व, आप भी कर लेना। वो कुछ 1/4 साइन 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन ऐसे करके कुछ कुछ आएगा, है ना। उसको तोड़ लोगे, साइन 2 थीटा को तोड़ोगे तो 1 माइनस कॉस 4 थीटा बाई 2 हो जाएगा, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दोगे तो ये थीटा बाई 4 आएगा, फिर साइन 4/16 आएगा। अब इसमें लिमिट पुट कर दोगे, यहाँ से अपन ने लिमिट चेंज हो जाएगी, यहाँ से लिमिट चेंज करोगे तो 0 से π/2 आ जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, है ना, ये 0 ही हो गया। और ये π/8 आ जाएगा यहाँ से, अब π/8 आ गया, अब π/8 आ गया। अब नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन। अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पे मैं कुछ क्लियर करने का ट्राई करता हूँ। तो पहले क्वेश्चन में अपन ने इस चीज़ को सॉल्व कर लिया, इसकी वैल्यू आ गई π/8, यानी ये पूरा k π/8 हो गया। वही चीज़ मैंने यहाँ पे कहीं पे लिखी होगी, ये हो गया k π/8। अब नाउ मैंने फिर क्या किया, k जो है वो 0 से n-1 तक वेरी कर रहा है। मैंने क्या किया, यहाँ से 1/8 बाहर ले लिया, यहाँ पे शायद किया होगा मैं,
है ना, ये पाई बाई 8 और पाई बाई 2 लिखा हुआ है, पाई बाई 8 यहाँ है, मैंने बाहर ले लिया। फिर अब ये जो बच गया, ये बाहर का 1/n² बचा हुआ है, इसको मैंने एज इट इज़ छोड़ा। अपन पहले अंदर देखते हैं, अंदर में क्या बच जाएगा, kn बच जाएगा बस, है ना, ये बस kn बच जाएगा। मैं थोड़ा ऐसे सॉल्व किया था इसलिए लिखा नहीं हूँ, kn बच जाएगा, बाहर में पाई बाई 8 बच जाएगा, ठीक है। थोड़ा मैं मोबाइल से देख के लिख नहीं पा रहा, तो ये कुछ आएगा। k जो है वो 1 से लेके n-1 तक वैरी करेगा। अब 1 से लेके अब मैं क्या किया फिर, k है ना, k को फिर इसमें एक्सपेंशन लगा दिया कि n/n+1/2 होता है। सिंस अपन को n-1 टर्म तक जाना है तो यहाँ -n हो जाएगा। वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है 1/n², ये पाई बाई 8 बाहर आ गया, n+1/2 -n। समझने वाले समझ जाएंगे, उतना नहीं समझा पाऊंगा यार। फिर एक n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये बन गया, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया, और उसके बाद फिर ये बन गया, 1/n बन गया, फिर ये बन गया, फिर ये बन गया। अब सिंस यहाँ पे अपन को लिमिट दी गई थी, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैंने यहाँ पे लिमिट्स टेंड टू इन्फिनिटी किया है, यहाँ से कॉमन लिया, 1/2 आएगा, पाई बाई 16 आ जाएगा। सेम चीज़, सेम मेथड, एंड आई फाउंड दिस मेथड अ बिट ईजी देन दिस यार। आई डोंट थिंक सो ये थोड़ा सही है, पता नहीं, तो देखना, सेंड करना मेरे को कोई और छोटा तरीका है तो। थैंक यू सो मच।